मानव मेटाप्नेमोवायरस एचएमपीवी का परिचय। मानव मेटाप्नेमोवायरस एचएमपीवी एक श्वसन रोगजनक है जो पारामिक्सोविरिडी परिवार से संबंधित है। इसे पहली बार 2001 में पहचाना गया था और यह मामूली ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमण से लेकर गंभीर निचले श्वसन तंत्र संक्रमण तक का कारण बनता है। एचएमपीवी सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन यह छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक खतरा पैदा करता है। यह वायरस वैश्विक स्तर पर श्वसन संक्रमणों में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में पहचाना जाता है, जिसके लक्षण श्वसन सिंकाइटियल वायरस आरएसवाई और इन्फ्लुएंजा से मिलते जुलते हैं। एचएमपीवी संक्रमण के सामान्य लक्षण। एचएमपीवी के लक्षण संक्रमित व्यक्ति की आयु और प्रतिरक्षा स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। जबकि कुछ लोग मामूली लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं, अन्य विशेष रूप से उच्च जोखिम समूहों में गंभीर जटिलताएं विकसित कर सकते हैं। नीचे एचएमपीवी संक्रमणों से जुड़े सामान्य लक्षणों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. मामूली लक्षण। बहती या भरी हुई नाक। नाक बंद होना अक्सर एचएमपीवी संक्रमण का पहला संकेत होता है। खांसी। शुष्क या गीली खांसी आम है और यह कई दिनों तक बनी रह सकती है। गले में खराश, गले में जलन और असुविधा की शिकायतें आम हैं। बुखार। हल्का बुखार सामान्य है, हालांकि कुछ मामलों में बुखार नहीं भी हो सकता है। थकावट। सामान्य थकान और ऊर्जा की कमी अक्सर देखी जाती है। 2. मध्यम लक्षण। घरघराहट। वायरस वायुमार्ग की सूजन का कारण बन सकता है, जिससे घरघराहट होती है। सांस लेने में कठिनाई। शारीरिक परिश्रम के दौरान सांस लेने में परेशानी हो सकती है। सिर दर्द। हल्के से मध्यम सिर दर्द अक्सर नोट किए जाते हैं। मांसपेशियों में दर्द, विशेष रूप से मांसपेशियों में शरीर में दर्द आम है। 3. गंभीर लक्षण। ब्रोंकियोलाइटिस। छोटी वायुमार्ग की सूजन, गंभीर खांसी, घरघराहट और सांस लेने में कठिनाई का कारण बन सकती है। निमोनिया। एचएमपीवी फेफड़ों के संक्रमण का कारण बन सकता है, जिसे छाती में दर्द, तेज बुखार और लगातार खांसी के रूप में पहचाना जाता है। हाइपोक्सिया। रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम होना चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता पैदा कर सकता है। श्वसन विफलता। गंभीर मामलों में रोगियों को यांत्रिक वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है। आयु वर्ग के अनुसार लक्षणों की प्रस्तुति। 1. शिशु और छोटे बच्चे। एचएमपीवी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया का एक प्रमुख कारण है। सामान्य लक्षणों में शामिल हैं तेज बुखार, लगातार खांसी, घरघराहट, श्वसन संकट के कारण भोजन करने में कठिनाई, गंभीर मामलों में श्वसन रुकावट, एपनिया। 2. वयस्क। स्वस्थ वयस्कों में आमतौर पर मामूली लक्षण होते हैं जो सामान्य सर्दी के समान होते हैं। नाक बंद होना, गले में खराश, हल्की खांसी, हल्का बुखार, थकावट। पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं वाले वयस्कों में अधिक गंभीर लक्षण हो सकते हैं, जिनमें निमोनिया और पुरानी बीमारियों का बढ़ना शामिल है। 3. बुजुर्ग। उम्र से संबंधित प्रतिरक्षा में गिरावट के कारण बुजुर्गों में गंभीर एचएमपीवी संक्रमण का खतरा अधिक होता है। लक्षणों में शामिल हो सकते हैं गंभीर सांस की तकलीफ, लगातार घरघराहट, तेज बुखार, माध्यमिक बैक्टीरियल संक्रमणों के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता। 4. कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले मरीज, जैसे कीमोथेरेपी करवा रहे या एचआईवी के साथ जी रहे लोग, गंभीर एचएमपीवी संक्रमणों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। लक्षण तेजी से बढ़ सकते हैं, जिसमें शामिल हैं श्वसन विफलता, कई अंगों का विकार, लंबे समय तक बीमारी और धीमी रिकवरी। एचएमपीवी से जुड़ी जटिलताएं। एचएमपीवी संक्रमण उच्च जोखिम वाले समूहों में कई जटिलताओं का कारण बन सकता है। सबसे सामान्य जटिलताओं में शामिल हैं 1. माध्यमिक बैक्टीरियल संक्रमण। एचएमपीवी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कमजोर कर सकता है, जिससे व्यक्तियों को निम्नलिखित बैक्टीरियल संक्रमण होने की संभावना होती है। ओटाइटिस मीडिया, मध्यकान का संक्रमण, साइनसाइटिस, बैक्टीरियल निमोनिया। 2. अस्थमा बढ़ना। पहले से अस्थमा वाले व्यक्तियों में एचएमपीवी संक्रमण गंभीर अस्थमा के दौरे को ट्रिगर कर सकता है, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। 3. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी बढ़ना। एचएमपीवी संक्रमणों को सीओपीडी लक्षणों को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई और गहन देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। 4. श्वसन विफलता गंभीर संक्रमण श्वसन विफलता का कारण बन सकता है, जिसके लिए यांत्रिक वेंटिलेशन और गहन देखभाल इकाई आईसीयू में प्रवेश की आवश्यकता होती है। 5. उच्च जोखिम वाले समूहों में मृत्यु दर। हालांकि दुर्लभ एचएमपीवी से संबंधित मौतें शिशुओं, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में रिपोर्ट की गई हैं। एचएमपीवी संबंधित लक्षणों का निदान। एचएमपीवी संक्रमण का सटीक निदान उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक है। प्रमुख निदान विधियों में शामिल हैं 1. क्लिनिकल मूल्यांकन। चिकित्सक खांसी, घरघराहट और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों का आकलन करते हैं। श्वसन बीमारियों के संपर्क का इतिहास अक्सर ध्यान में रखा जाता है। 2. प्रयोगशाला परीक्षण। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। यह परीक्षण एचएमपीवी की आनुवंशिक सामग्री का पता लगाता है और इसे स्वर्ण मानक माना जाता है। एंटीजन डिटेक्शन त्वरित परीक्षण।
श्वसन नमूनों में HMPV एंटीजन की पहचान कर सकते हैं। सीरोलॉजी HMPV के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण का उपयोग कम बार किया जाता है। 3. इमेजिंग अध्ययन चेस्ट एक्सरे निमोनिया जैसी जटिलताओं की पहचान के लिए उपयोगी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT गंभीर मामलों के लिए विस्तृत छवियां प्रदान करता है। प्रबंधन और उपचार HMPV के